सनातन संसार में आपका स्वागत है। राजस्थान की सुनहरी रेत दोपहर की धूप में चमक रही थी, लेकिन इस सुंदरता के बीच कुलधरा का शापित गांव बसा हुआ था। सदियों पहले छोड़े गए इसके ढहते घर अनकही कहानियां सुनाते थे। एक लोकप्रिय किंवदंती में दुल्हन के विश्वासघात और एक शाश्वत अभिशाप की बात कही गई थी। स्थानीय गाइड पर्यटकों का मनोरंजन करते थे, लेकिन कोई भी अंधेरा होने के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी संदेह और आधुनिक तकनीक के युग में कुलधरा के रहस्यों ने जिज्ञासु बाहरी लोगों के एक समूह को आकर्षित किया, जो मिथकों को खारिज करने में विश्वास करते थे। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। एक संघर्षशील फिल्म निर्माता आरव मेहता कुलधरा के खंडहरों को घूरते हुए हवा में एक अजीब सी खामोशी ले रहे थे। उनके बगल में उनकी बचपन की दोस्त और इतिहासकार प्रिया ठाकुर रेगिस्तान की हवा के खिलाफ अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। कैमरामैन मेहुल और साउंड इंजीनियर कबीर ने साइट का पता लगाने के लिए अपने उपकरण उतारे। आरव ने कहा, यह हमारा मौका है। हम अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे और एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जो लोगों की आस्था को हिलाकर रख देगी। स्थानीय गाइड भैरव नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हिचकिचाहट दिखाई। सर, सूर्यास्त से पहले चले जाइए। रात में गांव सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। आरव ने उपेक्षापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, भैरव जी, मिथक हमें डराते नहीं है। ऐसी कहानियों को स्पष्टता की जरूरत होती है, डर की नहीं। जब भैरव अनिच्छा से चले गए तो टीम ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उस जगह की भारी शांति उनके ऊपर एक अलिखित चेतावनी की तरह लटकी हुई थी। एक पुराने मंदिर के खंडहर के अंदर प्रिया ने कुछ अजीब देखा। ढहती दीवारों पर धुंधले शिलालेख। उसने अपने दुपट्टे से धूल साफ की, जिससे एक भूली बिसरी बोली में एक प्राचीन लोरी सामने आई। यह एक गाना है, उसने अपनी उंगलियों से शब्दों को दोहराते हुए कहा। यह परी नाम की एक दुल्हन और उसके दुखद अंत के बारे में बात करता है। मेहुल ने अपने कैमरे से नक्काशी को कैद किया, जबकि कबीर ने प्रिया के अनुवाद को रिकॉर्ड किया। कबीर ने कहा, यह भयानक है। मंदिर में लोरी क्यों होगी? प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। यह लोरी नहीं है, यह एक चेतावनी है। समूह ने उसकी बेचैनी को दूर किया और शाम तक फिल्मांकन जारी रखा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, कबीर ने अपनी रिकॉर्डिंग वापस बजाई। एक हल्की सी धुन नरम भयावह हवा में भर गई। क्या किसी ने रिकॉर्डिंग करते समय इसे सुना? कबीर ने उलझन में पूछा। बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। उस रात उन्होंने गांव के बाहर शिविर लगाया, लेकिन आरव को नींद नहीं आई। उसने दुल्हन की पोशाक में एक महिला का सपना देखा, जिसका चेहरा जलते हुए घूंघट से छिपा हुआ था। उसकी आवाज में वही भयावह धुन गुनगुना रही थी जिसे कबीर ने रिकॉर्ड किया था। अचानक जागने पर आरव ने खुद को पसीने से लथपथ पाया। उसने सपने को तनाव के रूप में खारिज कर दिया और अगले दिन की शूटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि टीम को अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। मेहुल ने कसम खाई कि उसने क्षणभंगुर छाया देखी, लेकिन उसके कैमरे ने कुछ भी नहीं दिखाया। प्रिया ने अनजाने में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया और कबीर ने अपने हेडफोन में फुसफुसाहट की शिकायत की। गांव वालों ने एक खौफनाक कहानी सुनाई। सदियों पहले परी की शादी एक शक्तिशाली परिवार में होने वाली थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे धोखा दिया। एक क्रूर शासक से खुद को बचाने के लिए उन्होंने उसे दुल्हन के रूप में पेश किया। अपमानित और असहाय परी ने मंदिर में खुद को आग लगाने से पहले गांव को कोसा। बुजुर्गों ने कहा कि उसका गाना उसका अंतिम विलाप था, जो गांव में ही अंकित हो गया। जिसने भी इसे पूरा सुना, उसका विनाश हो गया। जैसे जैसे प्रिया ने लोरी को और अधिक समझा, उसका आकर्षण भय में बदल गया। यह प्रतिशोध और अधूरे न्याय की बात करता था,
आरव ने चेतावनियों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि वे एक सनसनीखेज कहानी को उजागर करने के करीब थे। तीसरी रात प्रिया शिविर से गायब हो गई। समूह ने उसे मंदिर के अंदर पाया, सदियों पुराने दुल्हन के घूंघट को पकड़े हुए। उसकी आंखें चमक रही थी और वह गीत के छंद बुदबुदा रही थी। उसने मुझसे बात की, प्रिया ने बाद में कांपते हुए कहा। परी की आत्मा न्याय चाहती है। अभिशाप तभी समाप्त होगा जब विश्वासघातियों के वंश का कोई व्यक्ति उसकी सच्चाई बताएगा। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पारिवारिक इतिहास ने एक चौंकाने वाला संबंध प्रकट किया। उसके पूर्वज उन लोगों में से थे जिन्होंने परी को धोखा दिया था। अभिशाप को हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित आरव ने एक अनुष्ठान की तैयारी की जिसे प्रिया ने शिलालेखों से डिकोड किया था। घूंघट का उपयोग करके और गीत को उल्टा गाते हुए उन्होंने परी की आत्मा को मुक्त करने का लक्ष्य रखा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवा भारी हो गई और तापमान गिर गया। परी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी सुंदरता जलन और दुहक से खराब हो गई। धुन तेज होती गई जिससे वे अपने दुहक से घुट गए। आरव ने अपने पूर्वजों के पापों के प्रायश्चित के लिए खुद को पेश किया। यह मेरे साथ समाप्त हो जाए, उसने कहा जैसे ही आत्मा उसके पास आई। परी ने उसके माथे को छुआ और उसका रूप प्रकाश में विलीन हो गया। अभिशाप हट गया। कुलधरा अलग महसूस करने लगा। सन्नाटा बना रहा, लेकिन अब यह दमनकारी नहीं रहा। प्रिया और बाकी लोग शहर लौट आए, हिल गए लेकिन जिंदा थे। आरव के बलिदान ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन उसकी सच्ची कहानी टीम और गांव वालों के बीच ही रही। प्रिया अक्सर परी के सपने देखती थी। उसका गाना अब नरम, लगभग शांत हो गया था। डॉक्यूमेंट्री कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन कुलधरा की कहानी कभी नहीं भूली गई। जैसे जैसे हवा परी के गीत के अंतिम स्वरों को रेत पर ले जा रही थी, दुनिया घूम रही थी, इस बात से बेखबर कि एक आदमी ने अतीत के पापों की क्या कीमत चुकाई है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।